वेलकम बच्चों, आज हम सिविक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग कैसे हमारे देश में रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में आज भी कई सारे लोगों के साथ में अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। किसी के साथ, कई सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, या कभी कभी हम सब भी फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ है वो है डिफरेंस एंड प्रीजुडिस। ठीक है, प्रीजुडिस का मतलब आपको अभी आगे चल के मैं बताऊंगी। डिफरेंस मतलब तो आप जानते हैं कि अलग। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो काफ़ी हद तक अलग हैं। ठीक है, सबसे, जैसे जिस तरह से हम रहते हैं, जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं, जो हम खाना खाते हैं या जो भी क्लॉथ्स वेयर करते हैं, जो गेम्स प्ले करते हैं, वो सब चीज़ें दूसरों से अलग होंगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ की हिस्ट्री के साथ इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। हमने ये भी पढ़ा कि हमारी कंट्री इंडिया कितनी ज़्यादा डाइवर्स है। जैसा कि आप नीचे यहाँ स्टेटमेंट देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजियंस हैं जो प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में 8 रिलीजियंस हैं जो मेन है, मेजर है, मेन नहीं मेजर है। ठीक है, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एवरी सिंगल ऑफ देम, वो हर एक रिलीजन यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। मतलब इंडिया में सारे 8 रिलीजन्स जो वर्ल्ड के मेजर रिलीजन हैं, ये इंडिया में प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन सभी रिलीजन के लोग रहते हैं और अपने रिलीजन को के सारे प्रैक्टिसेस को, रिचुअल्स को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, हमारे कंट्री में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ डांस के फॉर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन इतनी सोचिए, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में है, इसके बाद भी इसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं काफ़ी हद तक। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादातर जो है हम जज करते हैं लोगों को कि ये इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये ऐसे बात कर रहा है, वो वैसे बात कर, तो उनको जो है जज करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे दिखते हो, तुम वैसे दिखते हो, तुम्हारा कास्ट ये है, तुम इस रिलीजन से आते हो, तो इस वजह से जो है ये इतनी सारी डाइवर्सिटी के होने के बाद भी लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम काफ़ी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, है ना, और हम उन्हें कभी कभी उनकी बातों से लगता है कि अरे यार ये कितना स्ट्रेंज है, या फिर बहुत अनफेमिलियर से लगते हैं। कभी कभी तो हमें यही समझ में नहीं आता है कि ये लोग हमसे इतने डिफरेंट क्यों हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं, वो पहले से आपको बोल देंगे कि अरे यार पता है वो जो आदमी है वो सही आदमी नहीं है, वो ऐसा है, उसके में ये प्रॉब्लम है, वो झूठ बोलता है, या ये करता है, या ऐसा दिखता है। तो कभी कभी लोग हमारे दिमाग में दूसरों के लिए ओपिनियंस डाल देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपकी बुक में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, ऑन रूरल पीपुल और अर्बन पीपुल। ठीक है, अब जैसे गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें पहले से ही बोली जाती हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि सब कुछ लोग मानते हैं कि सही है, और कुछ अफवाहें होती बस ऐसे ही बना दी गई हैं। जैसे अब कई लोग ये बिलीव करते हैं, पहले से ये प्रेजुडिस है कि मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियन लिव इन विलेजेस। इंडिया में 50% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, या फिर पीपल लिव इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो लोग गांव में रहते हैं उनको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब रहता नहीं है, वो लोग गांव के लोगों ने कुछ आता है नहीं, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है उनका। ऐसा आपको लगता है? जो गांव के लोग हैं वो आजकल सारे मोबाइल्स चलाते हैं, है ना, उनके पास एक से एक ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्ट करने के लिए मशीनें हैं। तो ये तो गलत चीज़ है ना, ये हम बनाई गई है कि नहीं गाँव के लोग गंवार होते हैं। ये चीज़ जो चली आ रही है, इस चीज़ को हमें चेंज करना है। ठीक है, ये प्रेजुडिस बनाई गई है, ओके, जो सही नहीं है।
इस तरह से अर्बन पीपल के लिए भी बहुत सारे प्रेजुडिस बनाई गई कि जो शहरों में रहते हैं उनकी लाइफ बड़ी आसान रहती है, यहाँ के लोग बहुत लेज़ी होते हैं, बहुत बिगड़ैल होते हैं। हम सब शहरों में रहते हैं, क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो लोगों के अंदर जो है डाल दी जाती हैं और फिर लोग इसी ओपिनियंस और स्टेटमेंट्स के साथ दूसरे लोगों को देखते हैं। अब अगर शुरू से ही आपके अंदर ये डाल दिया जाए कि शहर के लोग कामचोर होते हैं, लेज़ी होते हैं, बहुत बिगड़ैल होते हैं, तो फिर आपको लगेगा कि शहर का हर आदमी वैसा, और आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही देखेंगे, उसके बारे में वैसा ही सोचेंगे, है ना। बट जब तक आप पर्सनली किसी ऐसे से नहीं मिलेंगे या फिर आप धीरे धीरे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप नहीं जानेंगे, ठीक है, कि नहीं सच में जो है शहर के लोग भी उतनी मेहनत करते हैं जितनी गांव के करते हैं, और गांव के लोग भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, गांव के लोग जो है टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसे यहाँ पे देखिए टॉपिक्स हैं जो विलेजर्स को बहुत ही निगेटिव माइंडेड दिखाते हैं, है ना, कि वो बहुत इग्नोरेंट हैं। और वहीं कुछ अर्बन पीपल के लिए भी कुछ ऐसे ओपिनियंस दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि जो लोग शहर में रहते हैं उनके पास, उनके दिमाग में सिर्फ पैसा वैसा चलता है और वो आलसी होते हैं, लेज़ी होते हैं, ठीक है। अब जब हमारे ओपिनियंस किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के निगेटिव होते हैं, ठीक है, जैसे कि वो लेज़ी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम उस ओपिनियन को कैरी करते हैं और वही दूसरों से बताते भी हैं, अरे पता है वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रीजुडिस, ठीक है। तो प्रीजुडिस क्या होता है? प्रीजुडिस मतलब होता है किसी भी पर्सन को जो है निगेटिवली जज करना, या उसके अंदर उसको जो है इन्फीरियॉरिटी की नज़र से देखना, ठीक है, उसको उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ें देखना या उसके अंदर गलत चीज़ों को ढूंढना, ठीक है, उसको सिर्फ निगेटिवली जज करना, उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी देखनी ही नहीं है भी तो भी नहीं देखनी है, ठीक है। तो अपने अंदर ये मान लेना कि ये इंसान में ये निगेटिव चीज़ें हैं, ये खराब है, ऐसा है, वैसा है, इसे कहते हैं प्रीजुडिस, ठीक है। और when we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. अब जैसे काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है ना, इसके अलावा आप कोई अगर उसी काम किसी और तरीके से करता है तो ये होता है नहीं तुमने गलत किया, तुमने सही नहीं किया है। तो एक ये चीज़ भी बहुत गलत है कि अगर जिस काम को हम एक तरीके से कर रहे हैं, अगर वही काम कोई दूसरे तरीके से करे, दूसरे स्टाइल में करे, तो वो गलत है, और जो हम कर रहे हैं जिस तरीके से वो सही है। ये भी एक प्रेजुडिस का तरीका, ये गलत चीज़ है, ठीक है। इसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन लोगों को फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लिया गया है कि हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है, और बाकी सभी लैंग्वेज बेकार हैं, बकवास हैं, ज़्यादा उनका कुछ यूज़ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या है, हम बाकी सभी लैंग्वेजेस को निगेटिवली जज कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है, इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, बट सारी लैंग्वेजेस की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी इंग्लिश की। इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है, वो कोई डिग्री नहीं है कि जो इसको बोल लेगा तो सबसे बड़ा महान आदमी है, अरे उसको इंग्लिश आती है, ये कोई डिग्री नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, जैसे मराठी है, गुजराती है, ठीक है। ये हम लोग का माइंडसेट है कि हमने इंग्लिश को एकदम सुपीरियर क्वालिटी का बना दिया है, इंग्लिश जो है सबसे अच्छी लैंग्वेज है, ये हमारा प्रीजुडिस है, ठीक है। और बाकी सभी लैंग्वेजेस को हमने निगेटिव वे में उसको जज करा है, ठीक है। तो अब जैसे कभी कभी हम जाते हैं तो कोई लोग भोजपुरी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो हम कहते हैं अरे इसको गंवार है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और जब वही कहीं कोई इंग्लिश 2-4 लाइन बोल दे, अरे यार बहुत पढ़ा लिखा था यार, बहुत इसे आता है, इंग्लिश में बात कर रहा था। तो ये क्या है, ये सिंपल है कि आप यहाँ पे प्रेजुडिस कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा इंग्लिश में बोल रहा है उसका माइंड सेट, वो उसका जो सोचने का तरीका है वो पॉजिटिव है, ठीक है। या जो बंदा भोजपुरी बोल रहा है वो अच्छा नहीं सोच सकता है, उल्टा हो सकता है। एवर ऑल आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड, आपके विचार ही आपको यही आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, कि आप कैसे किसी को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट बेसिकली लैंग्वेज की बेसिस पे तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में प्रेजुडिस है, मतलब पहले से हमने सोच रखी है, उसको निगेटिव बना के रखा है अपने दिमाग में। जैसे कलर ऑफ स्किन, अब
गोरे, जो लोग गोरे होते हैं, वाह वाह गोरी है, क्या कितना गोरा है। जो लोग अरे यार ये काला है, रंग दबा हुआ है, ये चीज़ अभी तक प्रैक्टिस होती है हमारे कंट्री में, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी हम सब भी कभी कहते हैं अरे यार वो उसका रंग दबा हुआ है, वो काली है यार। जैसे लगता है कि कलर क्या है, गोरा या काला होना एक बहुत, काला होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और गोरा होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इस चीज़ को चेंज करना है, ठीक है। गोरा और काला एक कलर है स्किन का, सेम वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू येलो कलर्स होते हैं, सिंपली वैसे ही ब्लैक एंड वाइट कलर है, ठीक है। जो हमें भगवान ने बना के दिया है इट इज़ द बेस्ट, ठीक है। उसको हम नहीं होते हैं जज करने वाले कि अरे यार वो काला है, अरे यार वो गोरी है। कलर इज़ नेवर अ क्वालिटी, ओके। तो हम ये हमारे दिमाग में चीज़ें बैठी हैं, आई एम श्योर सबके दिमाग में भी होंगी, ठीक है। रिलीजियस बिलीव्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस है, ठीक है। किस रीजन से आते हैं, जैसे अब बिहार से आते हैं तो ये है अरे यार बिहार के हैं, अरे यार बिहारी है ना, इसका अरे यार ये लोग बड़े उस टाइप के होते हैं, उजट टाइप के होते हैं, ये सब सबके दिमाग में बन गया है। लेकिन आप रियली में जब आप किसी बिहारी से मिलिए, यू विल सी हाउ जेन्युइन एंड जेंटल दे आर, हाउ काइंड दे आर, हाउ मच हेल्पफुल दे आर। तो ये सब चीज़ें दिमाग में बन जाती हैं ना, तो ये चीज़ों को हमें दूर करना, और फिर जब बन जाती हैं तो हम उस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट करते हैं। या जिस तरीके से लोग इस बोलते हैं, जैसे कोई भोजपुरी बोलता है फिर अगर वो हिंदी या इंग्लिश बोले तो वो वर्ड्स अच्छे से नहीं बोल पाता है, तो उसके ऊपर हम हंसते हैं, अरे यार ऐसा कुछ नहीं आता है, गंवार है, ठीक है। जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, थोड़े किसी ने पुराने ज़माने कपड़े पहन लिए तो अरे यार क्या कपड़ा पहना है यार, ढंग ही नहीं कपड़ा पहनने का, ये किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, हाँ ये बड़ा अच्छा बंदा है, इसके सबसे अच्छे कपड़े पहने। ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें ही हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं, और हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि कभी कभी हम दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं, अपने मन में वो बना लेते हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रांगली सोच लेते हैं, बनाते हैं अपने मन में उनके खिलाफ, उनके लिए नेगेटिव चीज़ें, कि यहाँ तक कि हमारी फ्रेंडशिप भी, हम चाहें भी तो उनसे अपनी फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम ऐसे कई सारे काम कर जाते हैं जिनसे कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तकलीफ़ पहुँचती है, ठीक है। ये सब क्या है, प्रीजुडिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई एम श्योर आप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि प्रेजुडिस कितनी ख़राब चीज़ है, और हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज अबव आर ऑल वी आर ह्यूमंस, हम सभी इंसान हैं, और इंसानियत से बड़ा रिलीजन कोई नहीं है। और चाहे भगवान ने हमें कैसा भी बनाया है, ठीक है, इट इज़ द बेस्ट वर्जन। सभी एक एक पर्सन, एक एक बंदा जो इस अर्थ पे है वो अपना बेस्ट वर्जन है, वैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, न था न होगा। सो एन्जॉय योर सेल्फ, फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड रेस्पेक्ट अदर्स ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि जो सामने वाला आपका है वो भी अपना बेस्ट वर्जन है, हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, अब ये स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, ठीक है। हम सबको पता है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा जेंडर डिफरेंस है, ठीक है ना। जैसे जेंडर डिफरेंस मतलब लड़का या लड़की, ठीक है। हम सभी जो है जब हम पैदा होते हैं तो क्या होता है, लड़का या लड़की है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली क्या लड़का हुआ है, लड़की हुई है ना। हमारे केस में हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक केस देखिए, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, है ना, और इसको जो है आपको गर्ल्स और बॉयज़ के सेक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जनरली अगर आपको ये कहा जाए कि दे आर वेल बिहेव्ड, अब वो गर्ल्स और बॉयज़ में कौन हैं जो वेल बिहेव्ड होते हैं, तो सब कोई कहेगा गर्ल्स वेल बिहेव्ड होती हैं, बॉयज़ जो है वो उजड होते हैं, है ना। फिर लिखा हुआ है दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, तो ऐसे कौन होते हैं जो सॉफ्ट, बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत कायदे से बोलते हैं, तो गर्ल्स पर सब टिक लगाएंगे, और बॉयज़ में कहेंगे नहीं नहीं ये सब ऐसे अच्छे से नहीं बात करते हैं, रूड होते हैं। अब फिजिकली स्ट्रांग कौन है, तो सब कहेंगे गर्ल्स वीक होती हैं, बॉयज़ फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। नॉटी कौन है, सब कहेंगे गर्ल्स शांत रहती हैं, बॉयज़ शरारत करते हैं। डांस कौन करता है, पेंटिंग कौन करता है, हाँ ये सब लड़कियों का काम है, लड़के ये सब फालतू काम नहीं करते हैं, होता है ना। दे डोंट क्राई, कौन रोता नहीं है, बॉयज़ रोते नहीं हैं, लड़कियाँ दिन भर रोती रहती हैं। दे आर राउडी, राउडी कौन होता है, बॉयज़, लड़कियों में कोई राउडनेस नहीं होती है। दे आर गुड एट अ स्पोर्ट, कौन स्पोर्ट अच्छा खेलता है, बॉयज़। कौन अच्छी कुकिंग करता है, खाना लड़कियाँ अच्छा, लड़कों को खाना बनाना नहीं आता है,
उनको क्या ज़रूरत है ना नहीं खाना, ठीक है। दे आर इमोशनल। कौन इमोशनल? लड़कियां हैं, हर बात पे इमोशनल हो जाती हैं। तो आप खुद सोचो, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के ही आपने अपने अंदर मतलब ये मैं बता रही हूँ, ठीक है, बट आप खुद सोचना कि क्या आप ऐसा फील करते हो कि आप भी कैटेगराइज कर रहे हो इन सबको कि हाँ ये लड़कियों के अंदर पाए जाते हैं और ये लड़कों के अंदर पाए जाने वाले फीचर्स हैं। आप अपना कल मैं सबसे पूछूंगी, सब बताएंगे, ठीक है। जैसा कि स्टेटमेंट है ना, दे डोंट क्राई, ठीक है। अब जनरली क्या है, जब भी बोला जाए वे रोते नहीं है, अब वे रोते नहीं है मतलब उसमें सिंपली सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? लड़के, बॉयज डोंट क्राई, आदमी रोते नहीं हैं, ठीक है, ये हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा। और लड़कियां रोती हैं ना, ये चीज़ आती है क्योंकि हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं, बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, हमारे आसपास यही होता है कि लड़के रोते नहीं हैं, आदमी नहीं रोते हैं, औरतें रोती हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। लेकिन आप सब देख सोचो, जब सब लोग बेबीज़ होते हो, सब बच्चे होते हो, तो चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, जब वो गिरते हैं उन्हें चोट लगती है तो क्या वो रोते नहीं हैं? सभी लोग रोते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लड़के गिरते हैं और रोते हैं तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं? अरे यार तुम लड़के हो, लड़के नहीं रोते हैं, लड़के बहादुर होते हैं, उनको रोना नहीं चाहिए, दे डोंट क्राई। वो इस तरह से लड़कों को समझाते हैं। पर अगर लड़कियां गिरती हैं, उनको चोट लगती है, बचपन में रोती हैं, तो अरे मत रो, क्यों रो रही हो, ठीक हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से अगर आप थोड़े से वर्ड्स को चेंज कर देते हैं तो सामने वाले बच्चे के मन में ये बैठ जाता है कि अच्छा मैं लड़का हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझे चोट लग गई तो ओ नो मुझे नहीं रोना चाहिए, मैं लड़का हूँ। और लड़कियों को अरे यार मेरे चोट लग गई, ठीक हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम बचपन से उनके अंदर खुद पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स फीड करते हैं, सराउंडिंग सोसाइटी फीड करती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये बिलीव करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। अब चाहे लड़के को रोने का कितना भी मन कर रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो उसको, लेकिन उसको रोना नहीं, क्योंकि अगर वो रो देगा तो उसे कहेंगे अरे यार देखो ये लड़की जैसा रो रहा है, ये लड़की है रो रहा है ना। तो इसलिए फिर वो सारे बॉयज़ जब बड़े होते हैं तो वो बिलीव करने लगते हैं कि अगर हम रोएंगे तो हमें सब कमज़ोर समझेंगे, तो हमें रोना नहीं है क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें दिखाना है कि हम स्ट्रांग हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत गलत है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही चाहते हैं कि वो समटाइम्स दे वांट टू क्राई, है ना, वो चाहते हैं कि वो रोएं, स्पेशली जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, ठीक है, या कोई बात बहुत हर्ट करती है तो सबको लगता है कि बस हमें रोना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो नहीं रोते हैं। क्यों नहीं रोते हैं? बिकॉज उनको लगता है कि अगर हम रोएंगे तो हमारी वीकनेस है, ठीक है। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो सीख जाते हैं और ख़ुद को भी अपने आप को अंदर बना देते हैं कि नहीं हमें नहीं रोना है, ठीक है। और अगर कोई बहुत बड़ा बच्चा रोता है तो फिर उसको सब चिढ़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं कि अरे ये देखो ये रो रहा है, लड़की है करके, है ना। तो फिर वो ऐसा वो सोचता है कि मैं सबके सामने ना रहूं, फिर वो कितनी भी उसको तकलीफ़ हो वो सबके सामने अपने आंसू नहीं निकालता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है स्टीरियोटाइप कि हमने बना दिया है कि नहीं बॉयज़ नहीं रोते हैं, गर्ल्स रोती हैं। ये चीज़ें उन बच्चों को बहुत हर्ट करती हैं, जो बॉयज़ हैं, जो इमोशनल होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को इतना हार्ड अप कर लेते हैं अंदर से कि वो अपने इमोशंस को फुल्ली निकाल नहीं पाते हैं। वो रोना चाहते हैं पर रो नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि वो रोएंगे तो उनका मजाक उड़ेगा, क्योंकि ये वीकनेस की साइन है। तो इससे हम उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं ऐसा करके, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट द वे वी शुड ट्रीट आवर चिल्ड्रन, either they are boy or girl, we should treat them equally, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी की बात हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को एक समान ट्रीटमेंट दीजिए। अगर चोट लगती है तो दोनों को बोलिए कि बेटा ठीक है चोट लग गई है, ठीक हो जाएगा, रोना नहीं है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। बट आप ये नहीं कहिए कि तुम लड़के हो तुम नहीं रोगे, ठीक है। कुकिंग की बात हुई तो खाना कोई भी बना सकता है। धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो रही है, लोग अपने थॉट्स चेंज कर रहे हैं और हमें भी अपने थॉट्स चेंज करने हैं, क्योंकि आप सब लोग फ्यूचर हैं हमारी कंट्री का और आप लोग ही हमारी कंट्री को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोग की सोच अच्छी रहेगी तो हमारी कंट्री ऑफ कोर्स बहुत डेवलप होगी, ठीक है। तो यही तरीका है, दिस इज़ द वे। अब हमने काफ़ी कहा है, सुनते हुए सब लोग कहते हैं, हमने सुना है ऐसा काफ़ी कि बॉयज़ लड़के ऐसे ही होते हैं,
लड़कियां ऐसे ही होती हैं, है ना। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत गलत स्टेटमेंट है कि लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ऐसे ही होती हैं। ये रॉन्ग है। हमने कह दिया और बिना सोचे समझे सामने वाला उस पर यकीन करना स्टार्ट कर देता है, हाँ सही है, लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ऐसे ही होती हैं, ठीक है। हमारे अंदर बॉयज़ और गर्ल की एक अलग अलग इमेज सोसाइटी क्रिएट करती है और हम उस इमेज को मानते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इस चीज़ को कहते हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक इमेज फिक्स हो जाती है हमारे अंदर, हम क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं, लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, लड़कियां जेंटल होती हैं, लड़कियां वेल बिहेव होती हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां कुकिंग करती हैं। अब ये फिक्स है, ये चला आ रहा है, सबके दिमाग में बना हुआ है, तो ये स्टीरियोटाइप है। लड़के रोते नहीं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के नॉटी होते हैं, ये स्टीरियोटाइप है, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट से हम उन सभी बच्चों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, ठीक है। When people that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes, ठीक है। अब कभी कभी लोग कहते हैं अरे ये पर्टिकुलर कंट्री के लोग ना सब के सब जो है क्रिमिनल होते हैं। अब सब के सब कैसे क्रिमिनल हो जाएंगे, है ना। अब एक स्टीरियोटाइप बन गया कि हाँ अब इस कंट्री के लोग सारे के सारे लोग ही क्रिमिनल हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल, बट एक स्टीरियोटाइप है ना, ये गलत है। या इस धर्म के लोग जो हैं ये खराब होते हैं, या इनका सोच अच्छी नहीं होती है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें स्टीरियोटाइप्स हैं और हमें इसी स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है। जब तक हम स्टीरियोटाइप्स को नहीं ब्रेक करेंगे तब तक हम खुद डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप्स तभी ब्रेक होंगे जब हम ये स्टीरियोटाइप्स को अपने दिमाग से पूरा इरेज कर देंगे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। जब तक आप खुद किसी चीज़ को नहीं अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, तब तक उसके बारे में अपने दिमाग में कोई भी पहले से निगेटिव चीज़ नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे वो कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, अच्छे लोग हर जगह होते हैं और ख़राब लोग भी हर जगह होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसी स्पेशल कंट्री जहाँ पे ख़राब लोग होते ही नहीं हैं। सब जगह सब तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जो है just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. अब जैसे होता है कि एक चोर को सभी चोर दिखते हैं, अगर कोई ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब वैसे ही होंगे, ठीक है। जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो हमें फोर्स करते हैं, वो हमें रोकते हैं किसी भी पर्सन के अंदर अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, किसी भी पर्सन के अंदर क्या स्पेशल क्वालिटी है, क्या स्किल है, कैसे वो दूसरों से डिफरेंट है, कैसे वो एक यूनिक इंडिविजुअल है। इस चीज़ से हमें स्टीरियोटाइप्स रोकते हैं क्योंकि हम सबको फिर निगेटिवली जज करते हैं, ठीक है। दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स क्या करते हैं, सभी लोगों को मोस्टली एक ही पैटर्न, एक ही कटघरे में लाके खड़ा करते हैं, हाँ सब एक जैसे हैं। अब एक पूरी कंट्री क्रिमिनल है, ये क्या है, पूरे कंट्री को आपने एक बॉक्स में बंद कर दिया, उस बॉक्स पे क्रिमिनल का ठप्पा लगा दिया, है ना। तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप गलत है क्योंकि इससे इंडिविजुअलिटी जो है वो अफेक्ट होती है, उसको हार्म पहुंचता है, ठीक है। अब अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं किसी के लिए तो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दिमाग में तो पूरा एकदम स्टीरियोटाइप भरा पड़ा है कि ये ऐसा है वो वैसा है, ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं और यही सब चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री को पीछे ढकेल रही हो। इसको सिर्फ हम अपने एटीट्यूड को चेंज करके ही चेंज कर सकते हैं। अगर सभी लोग अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे तो ही ये चीज़ें जाएंगी, ऐसे ये नहीं जाएंगी। ये है प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स जो कि बहुत निगेटिविटी फैलाती है। इसको हमें अपने दिमाग से निकालना है क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में डाल रखी है। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, आप खुद उसको एक्सप्लोर करिए। चाहे वो लड़के हों, लड़की हों, आदमी हो, औरत हो, किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, सब बराबर हैं। और सबसे बड़ी बात, सब के सब यूनिक हैं, सब में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छे और बुरे हर एक जगह पाए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।